नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत उत्तरी में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है। सर ट्रंप जो है वो मोदी जी को एक्सपोज करने से लेकर के और तमाम तरीके की अलग अलग भाषाओं में अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। अडानी से लेकर के अंबानी तक की गर्दन कसे जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी मौन है। अब एक बड़ी वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। हालांकि वीडियो टेक्निकली चूंकि वो एनआईए और पीटीआई जैसी एजेंसियों के थ्रू वायरल कराई जा रही हैं या वायरल हो रही हैं, या उनको ही वो बाइट दी गई होंगी, इस वजह से टेक्निकली हम उसको यहाँ चला नहीं पा रहे। लेकिन वो उस वीडियो में रामदेव जो है वो ट्रंप को अब टैक्स टेररिस्ट कह रहे हैं। तो मोदी जी तो चुप है, लेकिन रामदेव ट्रंप के ऊपर इतना बड़ा सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? राय साहब नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये लगातार हम ये बात कर रहे थे कि 20 जनवरी को जब से ट्रंप ने टेक ओवर किया अपने इनॉग्रेशन से लेकर के आज 11 मार्च है, तो आप ये मान लीजिए कि करीब करीब 2 महीने से भी अभी 10-11 दिन कम है। 28 का फरवरी का महीना था। उसके बावजूद भी ट्रंप ने जिस तरीके से रह रहकर हिंदुस्तान पे, हमारी तमाम नीतियों पर, टैरिफ नीति पर, हर हमारी वोटिंग नीति पर, जब उन्होंने कहा कि इस पे पोस्टल बैलेट से, उस पोलिंग बूथ से, वोटिंग बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए, और तमाम तरह की चीजें उन्होंने कही हिंदुस्तान के बारे में, तो भारत सरकार उसका आज तक कोई प्रतिवाद नहीं कर पाई थी। और ये बात सच है, ना प्रधानमंत्री कर पाए, ना विदेश मंत्री कर पाए, ना भारतीय जनता पार्टी कर पाई, ना आरएसएस कर पाया, ना आईटी सेल कर पाया, ना उनके तमाम ट्रोल्स है, ना ट्रंप का नाम कोई नहीं ले रहा था। तो ये पहली बार है जब जो बीजेपी और आरएसएस, मोदी और भागवत की जो फर्दर एक्सटेंशन है, उसका नाम है बाबा रामदेव। आपको ध्यान होगा जब आईपीसी उसका आईपी का आंदोलन चल रहा था दिल्ली के अंदर, अन्ना आंदोलन चल रहा था, तब से लेकर के अब तक जो बाबा रामदेव है, उनकी किस तरह की फिलॉसफी, आइडियोलॉजी और किस तरह के दुष्प्रचार और कुप्रचार रहे हैं, उस पूरे इकोसिस्टम का वो एक बहुत ही ना केवल हिस्सा है, बल्कि मोदी के इकोसिस्टम के बहुत बड़े लाभार्थी भी है रामदेव। तमाम आर्थिक मामलों पर और नीतिगत मामलों पर आपने देखा है। तो ऐसे में पहली बार रामदेव बोले हैं। रामदेव काफी करारा बोले हैं। अब मैं दर्शकों के लिए बता दूं उसका संक्षेप में। उन्होंने कहा है कि हमने पॉलिटिकल साम्राज्यवाद देखा, आर्थिक साम्राज्यवाद देखा, और अब वैश्विक बौद्धिक साम्राज्यवाद का नया दौर अब दुनिया में चल रहा है। इसके बीच जब से यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टैरिफ आतंकवाद का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पूरी दुनिया के गरीब और अविकसित देशों को वो जिस तरह से डरा व धमका रहे, उन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। ना वो डब्ल्यूटीओ को मान रहे हैं, ना यूएनओ को मान रहे हैं, वर्ल्ड बैंक व आईएमएफ को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं। रामदेव ने कहा, अपने डॉलर की इतनी कीमत बढ़ा दी है कि दूसरे गरीब व विकासशील देशों की मुद्रा की कीमत भी इतनी ही गिरा दी है। उन्होंने आगे कहा है कि यह एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है, ये टैरिफ टेररिज्म है, टैरिफ आतंकवाद है, यह एक तरह के आर्थिक आतंकवाद है। ये अलग तरह की दुनिया के दौर में ले जा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप है, दूसरी तरफ पुतिन है, उधर शी जिनपिंग है, और किम जोंग का तो कोई भरोसा ही नहीं। वो नॉर्थ कोरिया वाले को बात कर रहे हैं कि वो क्या करेगा। ऐसी तमाम परिस्थितियां जो पहले दुनिया में भयावह बनी हुई है, तो ऐसे में उन्होंने जो कहा है, ऐसे में भारत को शक्तिशाली और विकसित बनाना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया को एक महाविनाश की तरफ कुछ शक्तिशाली मुल्क ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम सब भारतीयों को एकजुट होकर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना होगा। ये टिपिकल, ये मान के चलिएगा कि ये कोई बौद्धिक स्तर आपने शुरू से देखा रामदेव का ये बौद्धिक स्तर हो ही नहीं सकता। ये बयान उनसे दिलवाया गया है, और ये किससे दिलवाया गया है ये आप समझ सकते हैं। ये कंप्लीट भाषा जो है ना, भय बेचने की भाषा, ये टिपिकल ऑफ आरएसएस है कि डराओ, एकजुटता का संदेश दो। हिंदू खतरे में का नारा आपको पता ही, जब भी मोदी और बीजेपी सत्ता में आते हैं तो हिंदू खतरे में हो जाता है। तो उसी की एक्सटेंशन कहीं ना कहीं स्वामी रामदेव ने कहने को बोली है, और एक तरीके का भय बेचने की कोशिश की है। और सरकार को इसमें कहीं पर उन्होंने कटघरे में नहीं खड़ा किया कि ये क्यों नहीं बोल रही है। वरना तो सारी बात तो जैसे मैंने और आपने शुरुआत की कि ठीक है रामदेव बोल रहे, लेकिन सरकार क्यों नहीं बोल रही, जयशंकर क्यों नहीं बोल रहे, डोवल क्यों नहीं बोल रहे, वाणिज्य मंत्री क्यों नहीं बोल रहे, आरएसएस क्यों नहीं बोल रहा, बीजेपी क्यों नहीं बोल रही, उनकी क्या मजबूरी है। बीजेपी तो हर बात में उछल कूद करके सबसे पहले ट्वीट, रिट्वीट और पता नहीं क्या क्या करती है। अब इसमें जो दो मुंहापन है, उसको भी एक्सपोज करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। ये बयान है रामदेव का जो उन्होंने अब दिया है। इससे जस्ट पहले जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे,
उस समय के उनके चंद वाकयात और सुन लीजिए ताकि दर्शकों को और स्पष्टीकरण हो जाएगा। तब उन्होंने कहा था कि ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीय प्रेमी व्यक्तित्व है। ये ट्रंप की जीत के बाद उन्होंने कहा था। प्रचंड जोशपूर्ण है वो, जैसे हम भारत में राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानते हैं, धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, उसके ट्रंप उसी के ध्वजावाहक है। वो पूरी दुनिया में यही नारा गूंज रहा है कि अपने देश को सर्वोपरि मानकर वे जो आगे बढ़ेगा उसी वही जीत सुनिश्चित होगा, वही शासन करेगा, वही कुछ नए इतिहास गढ़ेगा। ये ट्रंप के बारे में कह रहे हैं वो। इसलिए राष्ट्रवाद के इस नए दौर का स्वागत है और सनातन के गौरव का अभिनंदन है, ट्रंप का अभिनंदन है। वो अमेरिका और अमेरिकी फर्स्ट का नारा लेकर चल रहे हैं। इसमें कई तरह के आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन के जो स्वप्न संजोए बैठे थे, यानी कि वो उनके विरोधियों की भी खिल्ली उड़ा रहे थे। जो अमेरिका की राजनीति है उस पर रामदेव टिप्पणी कर रहे थे कि जो आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन को स्वप्न सजाए बैठे थे, मुझे लगता है उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो जीत पाई है वो सोचेंगे, अपने विचार रखेंगे। तो देखिए किस तरीके का दोगलापन कह सकते हैं इसको, कि जब ट्रंप जीते तो सब सनातन प्रेमी थे, भारत प्रेमी थे, सब कुछ थे। अब वो कौन से प्रेमी है ये रामदेव जी ने नहीं बताया। भारत के बारे में उनकी नीति उन्होंने एक जनरलाइज कर दिया उसको कि पूरी दुनिया में टेरिफ, आतंकवाद, ये वो फला, जो टिपिकल ऑफ आरएसएस है। किसी भी बात को मुद्दों के सहारे, किसी भी बात को जो इशू बिल्डअप के तौर पे रामदेव ने कोशिश नहीं की। उन्होंने केवल वही कहा गया जो उनको पैरेट किया गया कथित तौर पर, क्योंकि उनका तो आपको पता ही है, वो तो जिस तरह के शब्दावली प्रयोग करते हैं, बहुत हल्की बात करते हैं हमेशा। तू मेरी पूंछ उखाड़ ले, तू मेरा ये कर ले। नीतिगत मसलों पर, वो भी विदेश नीति का मसला, वो भी अमेरिका जैसे ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष, देश का राष्ट्राध्यक्ष, उसके बारे में पहली टिप्पणी उनकी जब जीते थे वो सनातन प्रेमी, भारत प्रेमी, और अब सीधे का सीधा आतंकवादी। तो बीच की कोई जो एक सम्मान की जो लक्ष्मण रेखा है, जिस तरीके से ट्रंप भारत को बेनकाब करने की बात कर रहे हैं, उनकी भाषा में अगर बात करें तो रामदेव ने भी कहीं ना कहीं ना केवल ट्रंप को बेनकाब कर दिया है, मुझे लगता है भारत सरकार की जो कमजोरी है कथित तौर पर, उसको भी एक्सपोज कर दिया है। कि रामदेव बोल सकता है, एक रामदेव को आप बाबा नहीं कह सकते, वो एक विशुद्ध व्यापारी आदमी। तो जब वो बोल सकता है तो भारत की सरकार, भारत का सत्ता प्रतिष्ठान, भारत का आरएसएस, भारत की भाजपा, आईटी सेल, और भारत में तमाम उद्योगपति भी हैं, एक से एक बड़े, अंबानी भी हैं, अडानी भी हैं, तमाम लोग हैं जिनका अमेरिका के साथ डायरेक्ट एक वो भी है, व्यापार भी है वहां। तो उनमें से किसी ने हिमाकत नहीं की। ये आप आए हैं और जिस तरीके के जोशपूर्ण बात इन्होंने कही है, तो ये मान के चलिएगा कि ये बिना किसी प्रोवोकेशन के नहीं है, इनको बाकायदा कहा गया है। वरना तो ये बात और कोई भी कह सकता था, लेकिन ये पता था कि उसको ट्रैक्शन नहीं मिलेगी, उसको मीडिया में कवरेज नहीं मिलेगी, इसलिए इनसे कहलवाया गया। ये चीज समझनी पड़ेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की लाचारी ज्यादा है कि वो खुद नहीं बोल सकते तो अपने किसी एक मुखौटे को आगे कर दे, उससे आगे इसके अंदर में कुछ ज्यादा नहीं देखता। तो अब लाचारी समझी जाए, मजबूरी समझी जाए, डर समझा जाए, दबी हुई नस समझा जाए, कुछ भी समझा जाए, लेकिन अगर रामदेव को आगे करके ये बात बुलवाई गई है तो निश्चित तौर पर ये बात ट्रंप तक पहुंचेगी। और ट्रंप के पास तो मस्क जैसा आदमी है जो किसी के सोचने से पहले ले जाके पहुंचाएगा। इतना ही नहीं सर, उपाय भी बताएगा कि अब इनका इलाज कैसे करना है। अभी तक जिस तरीके का खराब व्यवहार मस्क का रहा है, वो दुनिया के बाकी तमाम देशों के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं एलन मस्क, वो व्यवहार सामान्य तो है नहीं। वो कनाडा से वो कुछ करने लग जाते हैं, इंग्लैंड से अलग उलझ जाते हैं, दूसरे देशों अपने ही जो है वो मंत्रियों से उलझ जाते हैं, अपनी सरकार में, ट्रंप की सरकार में बैठे मंत्रियों से उलझ जाते हैं, दूसरे विभाग के मंत्रियों से उलझते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सर, क्या ये सामान्य माना जाए? क्या ट्रंप और ज्यादा आक्रामक नहीं हो जाएंगे इस तरीके के बयानों के बाद से? क्योंकि ये लड़ाई साफ तौर पर दिख रही है कि जहां दुनिया में मोदी जी खुद को सबसे बड़ा नेता साबित करने में लगे हैं, उसी रेस में ट्रंप साहब भी खड़े हैं, और ट्रंप निश्चित तौर पे इनसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। सब देखिए, नेता का कद मेरे और आपकी घोषणा से नहीं होता, या नेता की घोषणा से नहीं होता। नेता का कद तय करता है उसके देश की स्टैंडिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर कहा है। नहीं, लेकिन ये तो सर पहले होता था ना, ये तो पहले होता था। आज तो परसेप्शन के हिसाब से ही चल रहा है सब कुछ। नहीं, मोदी जी परसेप्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड लीडर में, विश्व गुरु में हूं, लेकिन उनको मान कौन रहा है? सवाल ये भी है ना। खुद तो कोई कुछ भी मान सकता है, 56 इंची भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, सवाल वो नहीं। देखिए, दुनिया की जो आज की स्टैंडिंग है वर्ल्ड ऑर्डर की, उसमें अनडाउटेडली अमेरिका नंबर 1 पे है, एक ताकत के तौर पे, चाहे वो आर्थिक ताकत हो, चाहे वो सामरिक ताकत हो,
चाहे ओवरऑल ग्लोबल पावर की उसमें देखेंगे आप स्ट्रक्चर में, तो नंबर 1 पे वो अनडिस्प्यूटेडली खड़े हैं। नंबर 2 पे चाइना है। कोई रशिया का, अमेरिका का ट्रेडिशनल वो रहता है, लेकिन आज की तारीख में जो रशिया की स्थिति है, नंबर 2 की ताकत आज की तारीख में चीन है। इसको व्यवहारिक धरातल पर आपको मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, कोई लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं। उसके बाद कोई स्टैंडिंग है तो वो रशिया की। मोदी जी का जहां तक सवाल है, जो बार बार वो विश्व गुरु वर्ल्ड लीडर करते हैं, वो जबरदस्ती स्वघोषित विश्व गुरु है, स्वघोषित वर्ल्ड लीडर है। इतना बड़ा मामला चल रहा है, देखिए अपने क्या नाम, यूक्रेन रशिया का, उसमें कोई भारत का रोल है क्या? विश्व गुरु का तो रोल होना चाहिए हर चीज के अंदर। जो फिलिस्तीन और इसराइल का चल रहा है, वहां कोई आपका रोल है क्या? कोई पूछ रहा है आपको किस तरीके से बुला करके? तो जो हिंदुस्तान का ट्रेडिशनल रोल होता भी था दो राष्ट्र के सिद्धांत का, फिलिस्तीन में और तमाम उसमें भी कहीं मोदी चुप है बिल्कुल। क्यों? वहां इसराइल के पास कहीं ना कहीं नस दबी हुई है, कमजोर नस दबी हुई है। तो बेसिकली मोदी अपनी ऑडियंस को लिए कुछ भी करते रहे गिमिक्स, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन जब धरातल यथार्थ का देखेंगे आप, तो उसमें मोदी जी आज की तारीख में कहीं नहीं खड़े हुए हैं। वो जितनी भी उनकी स्टैंडिंग है, वो भारत के आकार, भारत की आबादी, भारत के बाजार, उससे तय है कि उसी के कारण जब उनकी कोई जरूरत पड़ती है। लेकिन ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, ये आप मान के चलिएगा, उन्होंने भारत की कतई कोई कदर नहीं की है। भारत को डे इन एंड डे आउट नेम कॉलिंग की है। भारत को उन्होंने एक तरीके से, उन्होंने कहा कि लंबे समय से भारत जो है टेररिज्म कर रहा है। रामदेव ने तो आज आरोप लगाया हम पे कि टेररिज्म कर रहे हैं। वो तो लगातार भारत पे लगा रहे हैं। मोदी जी के सामने लगाया उन्होंने ये आरोप कि बरसों से भारत ये मिसयूज कर रहा है उसका टैरिफ का। तो ट्रंप जिस तरीके का व्यक्ति है, उसको जवाब देने का केवल एक ही तरीका था, जैसे कनाडा दे रहा है। कनाडा के ट्रूडो जो जा रहे हैं आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर, उनकी भाषा देख लीजिए, और जो नए आ रहे हैं उनकी भी भाषा देख लीजिए। और उसका सारा लाभ किसको हुआ? लिबरल पार्टी को, जो उनकी अदरवाइज जो 10% पॉपुलरिटी रेटिंग में चली गई थी, आज वो 38 पे खड़ी हुई। क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट डोर पड़ोसी है कनाडा, अमेरिका। और वहां पर जब से ट्रूडो ने ये वो लिया, जब से उन्होंने 51वां स्टेट का गवर्नर कहा, गवर्नर ट्रूडो कहा, पूरे कनाडा के अंदर एक खास तरह की लहर चल पड़ी राष्ट्रवाद की। तो मोदी जी तो राष्ट्रवाद के ही चैंपियन है कथित तौर पर, तो मोदी जी तो वो भी नहीं कर पाए। मोदी जी तो ट्रंप का नाम ही नहीं लेते। पहले तो हर समय माई फ्रेंड डोनाल्ड होता था, आज तो उनका नाम ही नहीं लेते। वो ना अमेरिका का नाम लेते, पहले चीन का नाम नहीं लेते थे, गाहे बगाए पाकिस्तान के साथ जो भी करते थे वो करते थे। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह की स्थितियां हैं, बिल्कुल ही अवॉइड करना शुरू कर दिया है अमेरिका का नाम, डोनाल्ड ट्रंप का नाम, उनकी बयानबाजी का नाम। ना केवल मोदी जी ने, ना केवल जयशंकर ने, वाणिज्य मंत्री खुद जाके चले आए, टैरिफ उसके ऊपर बात करी थी, डील के ऊपर। वो वहां 3 दिन रहे, किससे मिले किससे नहीं मिले, क्या आपने कोई ट्वीट देखा? क्या उनका किसी भी तरीके की कोई विवरण देखा? क्या कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ आया? तो ये, और उधर से ट्रंप ने क्या कहा कि जैसे ही भारत को बेनकाब किया, वो सारी टैरिफ्स को कम करने में राजी हो गए। तो भारत की पोजीशन भी ट्रंप क्लियर कर रहे हैं, जो कि ऑफिशियल पोजीशन नहीं। ट्रंप तो अपनी जय जय बताएंगे ही, लेकिन भारत की हिम्मत यह भी नहीं है कि उसको मना कर दे। तो कल सिंबॉलिकली ये कहलवाया गया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से कि दिस इज ए वर्क इन प्रोग्रेस, और 2 अप्रैल की कोई बात नहीं है, हमने सितंबर तक का समय मांगा है। तो ये इशारों में कह रहा है विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता। जो व्यक्ति वहां जाकर के आया है, जो व्यक्ति वहां जिससे भी बातचीत करके आया है, पीयूष गोयल गए थे ना भाई, 3 दिन लगा के आए, तो ऑफिशियल ब्रीफ तो मिनिस्ट्री का आना ही चाहिए। और ये जो सारी चीजें हैं, ये पार्लियामेंट्री पैनल को बताई गई कल दिल्ली में, जो संसद का एक संसदीय वो था, उसको बताई गई कि हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, और 2 अप्रैल की कोई बात नहीं, सितंबर तक का समय हमने मांगा है। तो जो पार्लियामेंट्री पैनल को बता सकते हो, तो बाहर मीडिया को भी बता दीजिए आके, और ट्रंप को भी उन्हीं की भाषा में जवाब दे दीजिए। आप इनसे क्यों कहलवा रहे हैं? देखिए मोदी जी के मुंह से, पुतिन तो देखिए अब तक हमारे राष्ट्र माने, फ्रेंड माने जाते हैं भारत के सदियों से, उस तरीके से रशिया और भारत। लेकिन जो रामदेव ने कहा, वो ट्रंप तक नहीं रुके, उन्होंने शी जिनपिंग को भी ले लिया बीच में कि ये इस तरह के लोग हैं, और फिर नॉर्थ कोरिया वाले को भी ले लिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मोदी की राह आसान करने की कोशिश की, और भारतवासियों को, भक्तों को डराने की भी कोशिश की कि एकजुट हो जाओ। अल्टीमेटली एम ये है कि इसका, इस जो होता है ना, नाकामी जो भारत सरकार की रही, जो आंखों में आंख डाल के जवाब नहीं दे पाई, उसको भी भुनाने की एक प्रयास किया है रामदेव ने कि एकजुट हो जाओ, डराने का प्रयास किया। लेकिन हेमंत सर, लगातार विदेश नीति पर आप फेल होते चले जा रहे हैं, पूरी सरकार, जयशंकर सब फेल होते जा रहे हैं। अभी जो आपने जिक्र किया कि रामदेव के माध्यम से जवाब, तो रामदेव ने मुश्किल बढ़ाई
या घटाई, रामदेव से मोदी जी की मुश्किल बढ़ेगी कि घटेगी स्टेटमेंट से, जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया? क्योंकि केवल ट्रंप का मामला नहीं है, आपने चाइना को भी उसमें लपेट लिया है। नहीं तो रामदेव ने जो कुछ कहा है वो आरएसएस की लाइन है, चुपके से उनको पर्ची पकड़ा दी कि उन्होंने याद करके बोल दिया। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप के व्यवहार को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और आज की तारीख में वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, उनके शब्दों पे तो नियंत्रण है नहीं। बेनकाब कहने की क्या जरूरत थी, आप बताइए। ऑफेंड किया आउटराइटली भारत को, जैसे ही हमने बेनकाब किया, वो अपने उन्होंने टैरिफ घटाने पे, इसको आराम से भी तो कह सकते थे। लेकिन भारी भरकम शब्द प्रयोग करना उनकी फितरत का हिस्सा है। वो इस मामले में अब किस दिशा में आगे बढ़ते हैं वो डिपेंड करेगा पीयूष गोयल और भारत सरकार के जो बैकडोर चैनल है डिप्लोमेटिक, उनके बीच में किस तरह का संवाद चल रहा है टैरिफ को लेकर के। ये सारी चीज उस पर। आपने फिर दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मस्क ने, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी अभी तक, केवल ईवीएम पर सवाल उठाने के अलावा, केवल बैलेट से चुनाव कराने के अलावा, उन्होंने भारत पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने इनॉग्रेशन के बाद। उसका साधारण कारण यह है कि उनको टेस्ला के लिए तमाम कंसेशंस लेने थे, वो ले भी चुके। 110% उसमें था टैरिफ, वो 15% घट चुका, कुल 15% हो गया। अब उनको अपना दूसरा प्रोजेक्ट जो है उसके लिए करना, स्टारलिंक के लिए, तो वो अभी तक लो प्रोफाइल रख रहे हैं भारत के मामले में पब्लिक फोरम के ऊपर। ना उन्होंने कोई इस तरह का ट्वीट किया ऑफेंसिव, ना कुछ किया। वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो ट्रंप के कान में फुसफुसा के और वहां से दबाव बनवा रहे हैं भारत पर तमाम रिलैक्सेशन लेने के लिए। खुद उन्होंने, आपने देखा होगा, कुछ नहीं बोला है। और वो जो भी भारत सरकार जो उम्मीद करते थे उससे पहले मोदी उनको दे चुके हैं। 110% टैरिफ कहाँ है और 15% कहाँ है, सोच के देखिए आप। इतना कंसेशन तो आज तक इतिहास में किसी को नहीं मिला। वैसे ही जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है उसकी जो भी शर्तें हैं, लाइसेंस की शर्तें हैं, स्पेक्ट्रम की, उस सब पर काम चल रहा है। तो अभी नहीं बोलेंगे वो, जिस दिन उनकी शर्त कोई ऐसी होगी जो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होगी, वो फिर ट्रंप को ऑफेंसिव करा देंगे। बेसिकली तो ट्रंप के लिए एक केकई का काम कर रहे हैं ना, कान भरने वाला, जो मंत्रा करती थी, ये ट्रंप की मंत्रा है बेसिकली। ट्रंप का अडानी भी है और ट्रंप की मंत्रा भी है। कभी ब्रिटिश के बारे में कुछ कहलवा देते हैं, कभी कनाडा के बारे में कुछ कहलवा देते हैं, वो कहते हैं तो फिर उसको रिट्वीट करते हैं, तमाम तरह के ड्रामे वो करते हैं। लेकिन भारत के मामले में ट्रंप के इनॉग्रेशन के बाद मस्क अभी तक अपेक्षाकृत शांत रहे। और लेटेस्ट खबर आपको और बता दूं, जो अपने क्या नाम ट्रंप है, उनका पहला विजिट चाइना का बनने की कोशिश हो रही है अगले महीने। अगर वो चाइना की तरफ आते हैं तो आप समझिए वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की किस जबरदस्त तैयारी के साथ मामला है। एक तरफ रशिया की मदद कर रहे हैं, उसकी शर्तों पर यूक्रेन को दबा रहे हैं, उनको कह दिया उनको कोई अब इंटेलिजेंस शेयरिंग भी नहीं हो रही है, उनकी फाइनेंसिंग भी बंद कर दी है तमाम तरह की। ये भी कह दिया है कि जो जमीन उन्होंने कब्जा ली है रशिया ने, वो भी वापस नहीं देनी है। आपको पता है सऊदी अरब के अंदर आज मीटिंग होनी है, तो रूबियो पहुंच चुके हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री जेलेंस्की पहुंच चुके हैं, उनका डेलीगेशन पहुंच चुका है। हालांकि जेलेंस्की नहीं मिलेंगे, लेकिन अमेरिका ने अपनी शर्तें साफ कर दी हैं, थोप दी है। तो एक तरफ रशिया को उसमें वो करने में लगे हुए गुड ह्यूमर में ट्रंप, और दूसरी तरफ अगले महीने शी जिनपिंग से मिलने बीजिंग आने वाले हैं। तो ये बहुत जो बात थी ना कि वर्ल्ड ऑर्डर को किस तरीके से डिस्टर्ब करके और अपनी सुविधा के हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं, ये उस दिशा में मोदी ने कदम बढ़ाया है लगातार। और वैसे में भारत को ना केवल सजग रहना होगा, बल्कि जो अपनी कूटनीति है, अपनी विदेश नीति है, उसको भी थोड़ा सा रीडू और रिवर्क करना पड़ेगा। किन शब्दों में विरोध किया जाए, कैसे एक्टिवली प्रतिवाद किया जाए, कैसे आंख में आंख डाल के बात की जाए, कैसे अपनी टर्म्स मनवाई जाए, ये सारी चीज मोदी जी को देखनी पड़ेगी। वरना हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह का माहौल है, भगत सेना कब तक थाम लेगी बताइए। आज जिस तरीके से भारत की रहस्य में चुप्पी है, ट्रंप ने जो जो शब्द कह दिए, ठीक है, और जो आपका जो कथित मीडिया है, डॉगी मीडिया, वो तो एक शब्द नहीं दिखाता, एक शब्द नहीं दिखाते। वो कहीं मुख्यधारा के अखबार में कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ लोगों को इलेजुकेट कर रहे हैं। तो जो सोशल मीडिया के जरिए जो बातचीत चल रही है, सोशल मीडिया भी आज की तारीख में बड़ा इफेक्टिव टूल है, इफेक्टिव वेपन है। और मोदी इस बात को बेहद गंभीरता से समझते हैं कि देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका ने और ट्रंप ने उनकी थू थू कराई है। खासतौर पर जबकि ये उनको कभी तो हाउडी मोदी लिए घूमते थे, कभी नमस्ते ट्रंप लिए घूमते थे। अब क्या हो गया, जो समझदार लोग हैं वो समझ रहे हैं सारे खेल को, लेकिन जो तमाम भगत सेना है वो भी कब तक डिफेंड करेगी इनको। बेसिकली तो नाकामी, ये कूटनीतिक विफलता है बहुत बड़ी, कि किस तरीके से ट्रंप, अमेरिका की हमारे प्रति पिछले 5-6 दशकों से ये भाषा नहीं रही। हमने जब एटॉमिक टेस्ट भी कर दिए थे, तब भी अमेरिका की ये भाषा कभी नहीं थी। जब हमने बांग्लादेश बनवा दिया था,
पहले जरूर धमकी दी, लेकिन बनने के बाद अमेरिका की भाषा नहीं थी। पहली बार इतनी ऑफेंसिव भाषा प्रयोग कर रहे हो भारत के प्रति। तो ये बात मोदी को समझनी पड़ेगी कि ये विशुद्ध तौर पर मोदी की, उनके विदेश मंत्रालय की और उनकी पूरी डिप्लोमेसी का फेल्योर है, नाकामी है, ये विफलता है बहुत बड़ी। तो इसको कैसे रिवर्क किया जाए, ये काम इसको जितना जल्दी करेंगे, नहीं तो अदरवाइज आप देखिए ना, ट्रंप क्या है, अब वो बाइडन, उसकी क्या नाम है, अपने कनाडा के बारे में बहुत ज्यादा लफाजी नहीं कर रहे हैं, यूरोप के बारे में बहुत ज्यादा लफाजी नहीं कर रहे हैं, रूस और चीन का तो नाम ही नहीं लेते हैं। ले देकर भारत की कहीं जरूरत हो या चाहे ना हो, हर चीज में भारत को घुसेड़ देते हैं बीच में, हमने ये कर दिया, भारत में ये कर दिया, वो कर दिया। तो इट्स ए इनडायरेक्ट डिमीनिंग ऑफ ए कंट्री, जिसका कोई माकूल जवाब आप पार्टी स्तर पर छोड़िए, आप शीर्ष स्तर पर छोड़िए, शासन स्तर पर, प्रवक्ता स्तर पर भी कोई बात नहीं हो रही। जो राष्ट्रभक्त संगठन है आरएसएस, उसके मुंह में क्यों दही जमी हुई है भाई? वो तो बोल ही सकते और कह दे कि भाई ये तो एनजीओ है, लेकिन वो भी नहीं बोल रहे। तो इससे इनके राष्ट्रवाद की, इससे इनके 56 इंची सीने की, इससे इनके जो आंख डालने के लाल आंख के दावों की, वो ये पोल खुल रही है कि वो केवल अपने जो कमजोर विरोधी है उन्हीं को लाल आंख दिखा सकते हैं, उन्हीं को डरा सकते हैं, उन्हीं को जवाब दे सकते हैं। जब कोई सामने ताकतवर आता है, चाहे वो चाइना हो चाहे अमेरिका हो, तब इनकी बोलती बंद हो जाती है। ये हिंदुस्तान लगातार 20 जनवरी से अब तक देखता आ रहा है, और ये इनके बहुत बड़ी इनकी नाकामी साबित होगी आने वाले दौर में, अगर इन्होंने अमेरिका वाली स्थिति को, अमेरिका वाली भाषा को कंट्रोल में नहीं करवाया तो। बिल्कुल। अब देखना ये होगा कि रामदेव का ये स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी को कितना सेफ कर पाता है, केंद्र की सरकार को कितना सेफ कर पाता है। क्या ये जो चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस सवालों को इस जवाब से विराम मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये, जो मैंने सबसे शुरू में पूछा था कि क्या ट्रंप इसको बर्दाश्त कर पाएंगे, या रामदेव का ये बयान मोदी जी के लिए और मुश्किलें खड़ी करेगा, और बहुत जल्द या तो मोदी जी फिर अमेरिका जाएंगे, वहां से फिर कुछ सौदेबाजी करेंगे, या इस तरह के कुछ और भी नजारे, कुछ और भी एग्रीमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।